आज मैं करे कोई भरे कोई नामक शीर्षक की कहानी कहने जा रही हूँ। छल कपट से प्रदूर प्राणी का इस संसार में गुजर करना इतना आसान नहीं है। पापी के संगत में भी संस्कारों का मूल तो जस का तस ही रहता है। पापी के संगत में अच्छे प्राणी का भी अंत बहुत बुरा हो जाता है। इसीलिए कुछ न करने के बाद भी बटेर के प्राण गंवाने पड़े। इस कहानी के मूल बात यही है। एक पेड़ पर एक कौवा और एक बटेर रहते थे। एक बार पंछियों को यह सूचना मिली कि गरुड़ भगवान सागर तट पर पधार रहे हैं, तो सब पंछी इकट्ठे होकर सागर तट की ओर चल दिए। भीड़ में दोनों ही सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के मन में भी भगवान के दर्शनों का बहुत चाह थी। जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे थे, उसी मार्ग पर जाता हुआ उन्हें एक गवाला मिला, जिसने अपने सर पर दही का मटका रखा हुआ था। कौवे ने उड़ते उड़ते जैसे ही गवाले के सिर पर रखे दही के मटके को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। फिर क्या था, कौवा उस दही को खाने के लिए नीचे उतर आया। खाने के लोभ में वह यह भी भूल गया कि वह इस समय गरुड़ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कौवा उस मटके पर बैठकर बड़े मज़े से दही खाने लगा। गवाले को भी पता चल गया कि उसके मटके में से कोई दही खा रहा है। कौवा बहुत चालाक होता है। वह पल भर में 2-4 चोंच दही में मारता और उड़ जाता और थोड़ी देर के पश्चात फिर आ जाता। इसी प्रकार गवाले के चलते चलते कौवा अपना काम करता रहा। बटेर ने कौवा को ऐसा करने से मना किया, परंतु कौवा कहाँ किसी की सुनता है। वह तो सदा यही सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। गवाले ने कई बार चलते चलते हाथ उठाकर दही चोर को पकड़ने की चेष्टा भी की, किंतु कौवा उसके हाथ नहीं आया। ग्वाले को जब दही चोर पकड़ा नहीं जा सका तो उसने दही का मटका सिर से उतारकर नीचे रख दिया और वहीं एक और छुप कर बैठ गया। दही चोर का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि ऊपर वृक्ष पर कौवा बटेर बैठे हैं। ग्वाला समझ गया कि यही दही चोर है। क्रोध से भरे ग्वाले ने पास पड़े एक पत्थर उठाकर उन पर दे मारा। जैसे ही ग्वाले ने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाया तो कौवा झट से समझ गया कि यह पत्थर उन्हें ही मारा जाएगा। यह देख कौवा तो उसी समय उड़ गया, मगर बटेर बेचारा उड़ न सका। वह पत्थर सीधा जाकर बटेर को लगा। बटेर ने को जैसे ही पत्थर लगा तो उसके गले से एक दर्द भरी चीख निकली। इसके साथ ही वह धरती पर गिर पड़ा और अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हुए बोला, पापी कौवे, तूने मुझे बेकार मरवा दिया। बड़े बुजुर्गों सही बोले हैं कि संगत से ही नाम और बदनाम होते हैं। संगत के चलते ही बटेर ने प्राण त्याग दिया।